हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है वी लुकअप। वी का जो फुल फॉर्म है वो है वर्टिकल लुकअप, और एक लुकअप होता है जिसका नाम होता है एच लुकअप, एंड एच स्टैंड फॉर हॉरिजॉन्टल लुकअप। वी लुकअप फॉर्मूला का इस्तेमाल हम तब करते हैं जब आपके पास ह्यूज डेटा हो। उस ह्यूज डेटा में से आपको किसी पर्टिकुलर क्राइटेरिया का कोई आंसर फाइंड आउट करना हो तो आप इस्तेमाल करते हो वी लुकअप एंड एच लुकअप का। आपका टेबल अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो वो हो जाता है आपका वर्टिकल लुकअप यानी वी लुकअप, और अगर आपका टेबल ऐसे लेफ्ट टू राइट जा रहा है तो वो हो जाता है हॉरिजॉन्टल लुकअप। यहाँ पे क्लियरली शो हो रहा है मेरे हेडिंग्स ऊपर है तो यानी मेरा टेबल ऊपर से नीचे जा रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ एक एग्जांपल तैयार किया, जैसे एम्प्लॉय की आईडीज लिखे, लास्ट नेम लिखे, फर्स्ट नेम लिखे। यहाँ पे मैंने कुछ आईडीज लिखा है और वही सेम आईडीज मैंने यहाँ पे लिखा है, लेकिन रैंडमली कोई भी आईडीज यहाँ पे लिख दिया है। वैसे ऑर्डर वाइज नहीं लिखा, जैसे कि यहाँ पे 110608 इधर पे है स्टार्टिंग में, तो यहाँ पे मैंने इसको लास्ट में लिखा है। तो मैं क्या चाहता हूँ गाइस कि जो भी एम्प्लॉय आईडी है उसके अकॉर्डिंगली उनका लास्ट नेम मैं फाइंड आउट करना चाहता हूँ। तो इसलिए हम इस्तेमाल करेंगे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन। लुकअप वैल्यू में आपको जिस चीज का आंसर जानना है, जिस क्राइटेरिया का आंसर जानना है, वो उस क्राइटेरिया को सेलेक्ट करना है। मुझे इस एम्प्लॉय आईडी का आंसर जानना है तो मैं इस एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करूंगा, कॉमा टेबल एरे में आपको ये होल टेबल सेलेक्ट करना है। इस टेबल को सेलेक्ट करने के बाद मैं इस टेबल को कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज इसलिए करना है गाइस क्योंकि जब आप अपने आंसर के लिए ड्रैग करोगे तो ये टेबल भी आपको क्या होना है, फ्रीज करना है, वरना अगर आप फ्रीज नहीं करोगे तो ये जो टेबल ये नीचे नीचे शिफ्ट हो जाएगा। मुझे यहाँ पे आंसर ड्रैग करके सारे एम्प्लॉय आईडी का निकालना है, इसलिए मैं टेबल को कर दूंगा फ्रीज। फ्रीज करने के लिए आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F4, कॉमा लगा के ये पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। आपका आंसर जो टेबल में कौन से कॉलम में है वो कॉलम नंबर आपको यहाँ पे हाथ से मैनुअली डालना है। मेरा जो आंसर है वो है सेकंड कॉलम में। एम्प्लॉय आईडी ये हो गया टेबल का फर्स्ट कॉलम और ये हो गया टेबल का सेकंड कॉलम। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जहां से आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है वहीं से आपको काउंटिंग स्टार्ट करनी है। आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है तो ये हो गया फर्स्ट कॉलम और ये हो जाएगा सेकंड कॉलम। मैं यहाँ पे लिखूंगा 2, कॉमा अब यहाँ पे दो फंक्शन है जैसे कि ट्रू एंड फॉल्स। ट्रू का है अप्रोक्सीमेट मैच यानी 1, एंड फॉल्स का होता है एग्जैक्ट मैच यानी 0। अभी मैं फिलहाल आपको एग्जैक्ट मैच के बारे में बताता हूँ, उसके बाद मैं आपको ट्रू के बारे में भी बताऊंगा कि कब आपको ट्रू इस्तेमाल करना है, कब आपको फॉल्स। तो फिलहाल अभी की जो कंडीशन है उसमें मैं फॉल्स इस्तेमाल करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आईडी के नाम है वो सारे एम्प्लॉय आईडी के नाम यहाँ पे मेरे टेबल में प्रेजेंट है। ठीक है, ट्रू का इस्तेमाल हम अलग वे से करते हैं तो उसके लिए मैंने अलग एग्जांपल तैयार किया है, मैं आपको उसमें एक्सप्लेन करूंगा। तो फिलहाल मैं फॉल्स ले लूंगा यानी 0। ब्रैकेट क्लोज करके हम यहाँ पे कर देंगे एंटर, और जब आप इसको ड्रैग करोगे तो आप देखोगे कि सारे जो एम्प्लॉय आईडी है उसके अकॉर्डिंगली उनका लास्ट नेम आ चुका है। एग्जाम्पल आप यहाँ पे देख सकते हो 549457, ये रहा 549457। इसका जो लास्ट नेम है वो है एलवे, और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका लास्ट नेम मैच हो चुका है। तो चलिए इसी तरीके से फर्स्ट नेम भी निकाल लेते हैं। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ले लेंगे एम्प्लॉय आईडी, कॉमा टेबल एरे में हम सेलेक्ट कर लेंगे होल टेबल, इसको हम कर देंगे F4 से फ्रीज, कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर अब हमारा यहाँ पे हो जाएगा चेंज, ये था फर्स्ट, ये था सेकंड, अब आ जाएगा थर्ड, कॉमा 0 डालना है आपको, यहाँ से ब्रैकेट क्लोज करके कर देना है एंटर, और आपको यहाँ से कर देना है इसको ड्रैग। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो फर्स्ट नेम था वो भी अकॉर्डिंग टू एम्प्लॉय आईडी आपका आंसर आ चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जैसे कि 580622, 580622 ये रहा यहाँ पे, और इसका जो फर्स्ट नेम है वो है यहाँ पे अली, तो यहाँ पे भी आपका अली आ चुका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप एक साथ लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों अगर आपको एक साथ निकालना है तो वो आप कैसे निकाल सकते हो। उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे यहाँ पे वी लुकअप एरे फंक्शन। वी लुकअप एरे फंक्शन क्या करता है गाइज, आपको एक साथ दोनों का आंसर निकाल के देगा। आपको यहाँ पे बारी बारी वी लुकअप फॉर्मूला इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको यहाँ पे ये दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट करना है। यहाँ पे आपको लिखना है इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में अगेन आपको एम्प्लॉय आईडी को सेलेक्ट करना है, कॉमा टेबल एरे में अगेन आपको वो होल टेबल को सेलेक्ट करना है और इसको कर देना है F4 से फ्रीज। उसके बाद आपको यहाँ पे कॉमा लगाना है। अब कॉलम इंडेक्स नंबर में मुझे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम दोनों एक साथ निकालना है, तो मैं दोनों तो एक साथ लिख नहीं पाऊंगा, तो इसके लिए मैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट ओपन करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे डालूंगा 2, 3, कर्ली ब्रैकेट कर दूंगा मैं यहाँ से क्लोज। उसके बाद मैं कॉमा लगा के यहाँ पे डाल दूंगा
0। ब्रैकेट क्लोज करने के बाद आपको एंटर प्रेस नहीं करना है, यहाँ से आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। जैसे आप कंट्रोल शिफ्ट एंटर करेंगे यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो दोनों आंसर है वो आपको एक साथ यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरीके से आप इस्तेमाल कर सकते हो वी लुकअप एरे फंक्शन का। ओके, सो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अब यहाँ पे गाइज मैं आपको बताता हूँ कि अगर फॉर एग्जांपल इस पूरे डेटा में से आप क्या चाहते हो कि आप यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिखो तो उसका पे, उसका लास्ट नेम और उसका फर्स्ट नेम ऑटोमेटिकली आ जाना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आप क्या कर सकते हो वो मैं आपको अभी बताता हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे हेडिंग्स को कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ ताकि उसी हिसाब से मुझे जिसका आंसर चाहिए वो मुझे यहाँ पे मिल जाए। ओके, सो नाउ व्हाट यू हैव टू डू गाइस, यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें जिसका आंसर निकालना है वो सारे सेल्स को हम एक साथ सेलेक्ट कर लेंगे। तो इसमें भी हम वी लुकअप एरे फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। आपको यहाँ पे ये पे, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के जो सेल्स हैं नीचे उसको एक साथ सेलेक्ट करना है। इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ब्लैंक सेल, कॉमा टेबल एरे में आपको क्या करना है गाइज, यहाँ से होल टेबल सेलेक्ट करना है। अब आपको गाइज यहाँ पे ये होल टेबल सेलेक्ट करने के बाद टेबल को फ्रीज नहीं करना है। टेबल का फ्रीज जो इस्तेमाल है वो आप तभी करोगे जब आपको आंसर ड्रैग करना होगा नीचे की तरफ। यहाँ पे मुझे ड्रैग नहीं करना है, मुझे यहाँ पे एक नाम लिखना है, एम्प्लॉय आईडी का जो आईडी है वो लिखना है, तो उस हिसाब से मुझे उसका डिटेल्स चाहिए, तो मुझे ड्रैग करने की जरूरत नहीं है। कॉमा कॉलम इंडेक्स नंबर में अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन। अब यहाँ पे आपका टेबल स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से ये हो गया फर्स्ट। अब आपको ये सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों चाहिए तो आप 2,3,4 डाल दोगे, कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो यहाँ पे अब आप देखेंगे एग्जाम्पल के तौर पे मैं यहाँ से कोई भी एक आईडी ले लेता हूँ, जैसे मैंने डाला 39, उसके बाद 100, उसके बाद मैंने डाल दिया यहाँ पे 6, और जैसे मैं एंटर करूंगा यहाँ पे आप देख सकते हो कि 391006 का जो पे, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम है यहाँ पे आ चुका है। आप इसको मैच करा के भी देख सकते हो, यहाँ पे आपको वही सेम एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप वी लुकअप का इस्तेमाल यहाँ पे अलग वे से कर सकते हो। ओके गाइस, अब यहाँ पे आपको क्या करना है कि आप चाहते हो यहाँ पे ये जो जितने भी एम्प्लॉयज आईडी है वो सारे आपको यहाँ पे शो हो जाए। तो वो शो कैसे होंगे, आप चाहते एक छोटा सा एरो है यहाँ पे ड्रॉप डाउन का, और उसके अंदर ये सारे एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में आपको सिर्फ करना क्या है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको कर देता हूँ यहाँ से डिलीट। आपको यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय आईडी है इनको एक नाम दे देना है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, इस हेडिंग के साथ ये पूरे रेंज को सेलेक्ट करूंगा, कीबोर्ड से प्रेस करूंगा कंट्रोल शिफ्ट F3। जैसे कंट्रोल शिफ्ट F3 आप प्रेस करेंगे यहाँ पे आपको ये टॉप रो को सेलेक्ट करके ओके कर देना है। अब आपको यहाँ पे क्लिक करना है, डेटा में जाना है और यहाँ से जाना है डेटा वैलिडेशन। डेटा वैलिडेशन में जाने के बाद आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है लिस्ट, और यहाँ पे आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है F3 प्रेस करने के बाद आपको यहाँ से लेना है एम्प्लॉय आईडी, ओके करना है और यहाँ से भी कर देना है ओके। अब आप यहाँ से जिसका भी एम्प्लॉय आईडी सेलेक्ट करेंगे वो आपको उसका आंसर निकाल के दे देगा। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि वी लुकअप ट्रू फंक्शन का इस्तेमाल आपको कब करना है। यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने एक छोटा सा टेबल तैयार किया है जहाँ पे मैंने यहाँ पे कुछ क्राइटेरिया वाइज पे बैंड लिखा है, जैसे कि 25,000 से जिसकी भी सैलरी 74,000 तक के उनको लेवल ए, 50 से 74,000 की जिसकी सैलरी उनको लेवल बी, और वैसे यहाँ पे मैंने कुछ क्राइटेरिया तैयार किए हैं। अब मुझे यहाँ पे उनका पे वाइज पे बैंड यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ से सेलेक्ट करूंगा पे, क्योंकि मुझे पे वाइज उनका पे बैंड निकालना है। कॉमन टेबल एरे में आप सेलेक्ट करोगे यहाँ से होल टेबल, इसको कर दोगे F4 से फ्रीज करने के बाद कॉमा यहाँ पे आपको लगाना है, और यहाँ पे आपको पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर आपका टेबल यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट कॉलम, ये हो जाएगा आपका सेकेंड। अब अगर गाइज यहाँ पे आप कॉमा लगा के फॉल्स फंक्शन का इस्तेमाल करोगे, जैसे कि आप यहाँ पे लिखोगे 0, तो यहाँ पे आपका आंसर सिर्फ उनका ही आएगा जिसका यहाँ पे एग्जैक्ट जो भी पे लिखा है वो यहाँ पे टेबल में लिखा हो। जैसे कि यहाँ पे लिखा है 25,000, तो देखो ये भी है 25,000, तो इसका आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं 50,000 ये रहा, तो ये रहा 50,000, इसका भी आंसर आ जाएगा। बाकी आपका जो कोई भी आंसर है वो यहाँ पे आएगा नहीं। आप यहाँ पे पहले एंटर करके देखिए और ड्रैग कीजिए, आपको खुद समझ में आएगा। ये देखिए ये आया लेवल ए, इसमें आ गया, ये आया लेवल बी,
ये 20 में आ गया। तो इन दोनों का ही आंसर क्यों आया गाइस? क्योंकि यहाँ पे मुझे जिसका आंसर फाइंड आउट करना है वो दोनों यहाँ पे जो पे के जो स्केल है वो यहाँ पे प्रॉपरली लिखा हुआ है 25,000 50,000, बट अगर उनके बीच में जो पे स्केल है उनका क्या? तो ऐसी कंडीशन में ही आपको इस्तेमाल करना है वन, यानी वन फंक्शन का इस्तेमाल करना है, यानी फॉल्स का सॉरी ट्रू का, यानी अप्रोक्सीमेट मैच एंटर कर देना है और यहाँ से आपको कर देना है ड्रैग। जैसे आप ड्रैग करेंगे आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका सारा आंसर यहाँ पे आ चुका है। चलिए देखते हैं, इसको समझते हैं कि इसने कैसे लेवल यहाँ पे डिफाइन किया है। यहाँ पे में देखिए पहला लेवल है लेवल सी, ये रहा लेवल सी। लेवल सी क्या है? 75,000 से लेकर यहाँ से 1 लाख के अंदर तक के जो भी उनको आएगा लेवल सी। तो देखिए ये 1 लाख के अंदर आ रहा है, 75,000 के अबव है तो लेवल सी। एक मैं बता देता हूँ, जैसे कि ये है लेवल ई। लेवल ई में क्या है? 1,50,000 के ऊपर के जो भी बच गए वो जाएगा लेवल ई। और एक चाहिए तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे लेवल डी। लेवल डी क्या बोला है? 75,000 से सॉरी लेवल डी यहाँ पे क्या है? 1 लाख के ऊपर से लेकर 1,49,000 के अंदर तक को लेवल डी। तो यहाँ पे 1,31,000 इन दोनों के बीच में आ रहा है, इसको क्या आ गया? लेवल डी। तो होप सो आपको यहाँ पे वी लुकअप का ट्रू फंक्शन का इस्तेमाल आपको कब करना है वो भी आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताता हूँ वी लुकअप में जो इफ एरर का जो फंक्शन होता है वो कैसे आपको इस्तेमाल करना है। छोटा सा एग्जांपल मैं पहले आपको बताता हूँ, जैसे कि मुझे यहाँ पे लास्ट नेम और फर्स्ट नेम निकालना है इस टेबल के एम्प्लॉय आईडी के हिसाब से। तो मैं यहाँ पे दोनों को रेंज को सेलेक्ट कर लूंगा, लास्ट नेम और फर्स्ट नेम के नीचे जो सेल के रेंज है। उसके बाद यहाँ पे इक्वल टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल, कॉमा टेबल एरे में मैं होल टेबल को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा कर्ली ब्रैकेट ओपन कर लेता हूँ यहाँ पे 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तो अगर मैं यहाँ पे कोई भी एम्प्लॉय आईडी लिखूंगा, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा 062693, तो यहाँ पे उसका तो लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ जाएगा, बट जब मैं डिलीट करता हूँ इसको यहाँ पे तो कैसा एरर आता है? #NA यानी नॉट अवेलेबल। तो मैं चाहता हूँ कि ये दिखाई ना दे, क्योंकि मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है कि ये दिख रहा है। तो उसके लिए आपको क्या करना है? आपको फॉर्मूला में एक छोटा सा चेंजेस करना है। आपको यहाँ पे स्टार्टिंग में लगा देना इफ एरर, यानी कि अगर एरर आ जाए वी लुकअप का फॉर्मूला डालने के बाद, तो इसलिए इफ एरर वी लुकअप का फॉर्मूला डालने के बाद, यानी कॉमा, डबल इंटर कॉमा ओपन करना है, डबल इन्वर्टेड कॉमा क्लोज करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देना है और वापस से कंट्रोल शिफ्ट एंटर। तब आप देखेंगे कि यहाँ पे जो एरर आ रहा था वो गायब हो चुका है। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ 110608, तो यहाँ पे देखिए ये आपको दिखा रहा है। और अगर मैं इसको करता हूँ डिलीट तो यहाँ पे एरर आपका नहीं आ रहा है। तो एक छोटा सा ट्रिक है जो आप इफ एरर से इस्तेमाल कर सकते हो। अब इफ एरर का मैं आपको एक स्ट्रॉन्ग फंक्शन बताता हूँ गाइस। जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि मुझे इस दो टेबल में से आंसर निकालना है, यानी कि अगर मैं इस दो टेबल में से आंसर निकालना चाहूँ कि इस एम्प्लॉय आईडी का, जैसे कि 580622 लिखूँ तो यहाँ पे इसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ जाए। नहीं तो अगर उसको डिलीट करके मैं यहाँ पे 352711 लिखूँ तो उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ जाए। यानी मल्टीपल टेबल आपको इस्तेमाल करना है इफ एरर से। तो आप कैसे कर सकते हो? आपको यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम सेलेक्ट करना है, इक्वल्स टू इफ एरर स्टार्टिंग में डाल देना है। फिर आपको यहाँ पे लिखना है वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में हम लेंगे यहाँ पे ब्लैंक सेल, कॉमा टेबल एरे में अगेन वी विल सेलेक्ट द होल टेबल, कॉमा कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद कॉमा लगा के 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। अब आपको क्या करना है? वापस से कॉमा लगा के वी लुकअप लिखना है, ब्रैकेट ओपन करना है, लुकअप वैल्यू में ब्लैंक सेल, कॉमा टेबल एरे में होल टेबल, कॉमा अगेन कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। और यहाँ पे आपको लास्ट ब्रैकेट क्लोज करना है इफ एरर वाला, और लास्ट में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि मैं यहाँ पे लिखता हूँ 391006, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि उसका लास्ट नेम फर्स्ट नेम आ चुका है। अब यहाँ पे इस फर्स्ट टेबल में से मैं लिखता हूँ 352711, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि उसका लास्ट नेम और फर्स्ट नेम आ चुका है। ओके गाइस, तो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपका टेबल 3 हो, 2 से ज़्यादा, यहाँ पे आप देख सकते हो कि 3 टेबल है, तो ऐसी कंडीशन में आप वी लुकअप मल्टीपल टेबल के लिए क्या इस्तेमाल कर सकते हो फॉर्मूला। तो देखो गाइस, यहाँ पे आपको क्या करना है? वापस से लास्ट नेम और फर्स्ट नेम को इस तरीके से सेलेक्ट करना है, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में आपको यहाँ पे लेना है ब्लैंक सेल,
कॉमा टेबल एरे में अब यहाँ पे आ चुके हैं आपके 3 टेबल, तो ऐसी कंडीशन में हम इस्तेमाल करेंगे इफ फंक्शन का। ब्रैकेट ओपन कर देना है, ब्रैकेट ओपन करने के बाद लॉजिकल टेक्स्ट में आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एम्प्लॉय आईडी का ब्लैंक सेल। मैंने बोला कि इस एम्प्लॉय आईडी में मैं जो भी आईडी का नंबर लिखूंगा वो इक्वल्स यानी एग्जैक्टली ये फर्स्ट टेबल के अंदर वो आईडी होना चाहिए। उसके बाद उसका आंसर जब आएगा तो कौन से टेबल में से आंसर आएगा, कॉमा लगा के ये फर्स्ट टेबल में से आना चाहिए। अब वैसे ही आपको क्या करना है, यही सारी चीज आपको वापस से बाकी सारे टेबल के लिए रिपीट करना है। तो आपको क्या करना है, वापस से कॉमा इफ अगेन ब्रैकेट ओपन दिस सेल इक्वल्स टू दिस एंड कॉमा दिस होल टेबल। ओके, अगेन कॉमा इफ ब्रैकेट ओपन दिस ब्लैंक सेल इक्वल्स टू दिस, उसके बाद कॉमा लगा के दिस होल टेबल। इतना करने के बाद आपका जितना टेबल है यानी जितनी बार आपने ब्रैकेट ओपन किया उतनी बार आपको ब्रैकेट को क्लोज करना है। तो मैंने यहाँ पे 3 बार ब्रैकेट ओपन किया है, 3 टेबल है तो मैं 3 बार ब्रैकेट को क्लोज करूंगा। उसका कॉमा लगा के यहाँ पे आपको पूछेगा कॉलम इंडेक्स नंबर, तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद यहाँ पे कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। और लास्ट में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। चलिए देखते हैं कि हमारे फॉर्मूला राइट है कि नहीं। समझिए अब मैं थर्ड टेबल में से लिखता हूँ यहाँ पे 795574 और एंटर करता हूँ। ये देखिए यहाँ पे आ चुका है 795574 का लास्ट नेम और फर्स्ट नेम, आप देख सकते हैं मैच हो रहा है। चलिए सेकेंड टेबल में से निकालते हैं, यहाँ पे मैंने लिख दिया 549457, ये देखिए उसका भी आ चुका है। यहाँ पे फर्स्ट टेबल में से भी देख लेते हैं डाल के 602, उसके बाद 693, ये देखिए फर्स्ट टेबल का भी आ चुका है। तो कितना इजीली आप यहाँ पे मल्टीपल टेबल से अगर आपको वी लुकअप का फॉर्मूला का इस्तेमाल करना है तो आप इजीली कर सकते हो। ओके गाइस, सो अब मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको वी लुकअप का कोई और फंक्शन से आंसर फाइंड आउट करना है मल्टीपल टेबल के लिए तो कौन सा फंक्शन है। यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा एक बहुत ही न्यू फंक्शन वी लुकअप के साथ, यानी कि इनडायरेक्ट फंक्शन। यानी वी लुकअप इनडायरेक्ट फंक्शन से आप कैसे मल्टीपल टेबल से आंसर निकाल सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। यहाँ पे मैं सबसे पहले क्या करता हूँ गाइस, इन टेबल को एक ऊपर एक हेडिंग दे देता हूँ ताकि थोड़ा और अच्छे से समझ में आए। जैसे कि इसको मैंने दे दिया जैन, ठीक है, और सेम इसको भी हम लोग सेलेक्ट करते हैं, इसको इमर्जेंट सेंटर करके मैं दे देता हूँ फेब, और सेम इसको भी हम दे देते हैं इमर्जेंट सेंटर करके मार्च दे दिया, ठीक है। तो अभी सबसे पहले आपको करना क्या होगा गाइस कि आपको हर एक टेबल को एक नाम देना है। तो आपको ऐसे टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है JAN जैन। उसके बाद आपको यहाँ पे सेकेंड टेबल को सेलेक्ट करना है और इसको यहाँ पे लिखना है FEB फेब, और उसके बाद आपको यहाँ पे थर्ड टेबल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको लिखना है मार्च। इस तरीके से आपको यहाँ पे हर एक टेबल को यहाँ पे आपको नाम दे देना है। टेबल को नाम देने के बाद अब आपको यहाँ पे जहाँ पे आप फॉर्मूला अप्लाई करने वाले हो वहाँ पे आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। यहाँ पे आप इसको पहले सेलेक्ट करके हम यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर कर देते हैं। मर्ज एंड सेंटर करने के बाद अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा में जाएंगे, डेटा वैलिडेशन में जाएंगे और यहाँ से हम ले लेंगे लिस्ट। अब आपको यहाँ पे जो आपने टेबल को नाम दिया है वो 1 बाय 1 लिखना है कॉमा के साथ। पहले को मैंने दिया जैन, सेकंड को दिया मैंने फेब और थर्ड को दिया मैंने मार्च। उसके बाद यहाँ से कर देना ओके। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि जैन फेब मार्च आ चुका है। अब आप यहाँ पे लास्ट नेम फर्स्ट नेम को सेलेक्ट कीजिए, इक्वल्स टू वी लुकअप ब्रैकेट ओपन, लुकअप वैल्यू में मैं यहाँ पे लूंगा ब्लैंक सेल, कॉमा टेबल एरे में यहाँ पे जो ऊपर वाला सेल है उसको मुझे इनडायरेक्ट फॉर्मूला से, इनडायरेक्ट फंक्शन से साथ में मैच कराना है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, इनडायरेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहाँ पे ये जो ऊपर वाला सेल है जिसमें आपने डेटा वैलिडेशन लगाया उसको सेलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज करना है। कॉमा यहाँ पे आपको कॉलम इंडेक्स नंबर पूछेगा तो कर्ली ब्रैकेट ओपन करके 2,3 कर्ली ब्रैकेट क्लोज, कॉमा 0 एंड ब्रैकेट क्लोज। लास्ट में आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट एंटर। चलिए अब हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे ये फेब मंथ का इसका आंसर जानना है तो हम यहाँ से पहले ले लेते हैं फेब। चलिए डाल के देखते हैं 392128 और एंटर। ये देखिए फेब मंथ का आ गया। चलिए अब मार्च मंथ का किसी का निकालते हैं, मार्च लिख लेते हैं यहाँ पे और यहाँ पे हम लिखते हैं 611810, एंटर करते ही देखिए मार्च का भी आ गया। उसी तरीके से जैन का भी एक चेक कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने समझे जैन सेलेक्ट किया और जैन में मैंने यहाँ पे लिख दिया 253072 और यहाँ पे आप देखेंगे कि 253072 का जो नाम है फर्स्ट लास्ट नेम और फर्स्ट नेम वो भी यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कैसे वी लुकअप का मल्टीपल टेबल सब अलग अलग वे से
फंक्शन का इस्तेमाल करके आंसर फाइंड आउट कर सकते हो। होप्स आपको ये वी लुकअप का सेशन पूरा समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट्स है, अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया, लाइक करें, कमेंट्स करें, जितना हो सके वीडियोस को शेयर करें। थैंक यू।